आदेश आदेश जय माता दी। अघोरियों का भोजन। देखिए, अघोर में जितना हम लोग जानते हैं, जो हमें पता चला है आज तक, तो अघोर में घृणा का स्थान नहीं दिया गया है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है। अघोर में सबको समान दृष्टि से देखा गया है, हर एक वस्तु को। कोई भी वस्तु हो, जिन लोगों का संसारिक लोग जो है त्याग कर देते हैं, अघोरी उस वस्तु को अपनाने में कभी भी घृणा नहीं समझता है। और जो अघोरियों के मल और मूत्र के सेवन की बात है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अघोरी रोज ही इसका सेवन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई सोचे रोज करते हैं। नहीं, अघोरी क्या है? अघोरी जो है शमशान की चिता पर जो है भोजन को पकाते हैं, अन्न को पकाते हैं। जैसा हमारा अन्न है वैसे अन्न है, और अन्न को पकाते हैं और उनको जो भी मिल जाए, क्योंकि उनको जीवा के स्वाद से कोई मतलब ही नहीं ना, लेना देना नहीं है ना, कि इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि जो अघोरी होते हैं, पहली बात तो यह है कि उनके पास ऐसी शक्तियां होती है कि उनको ये भोजन पकाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, उन्होंने आगे गुलाम रखे होते हैं। जैसे मैंने अघोरियों के आसमानी नौकरानी के बारे में बताया था, तो ऐसे बहुत सी शक्तियां हैं जिनको अघोरी गुलाम बना के रखते हैं, जिनके लिए जो उनके लिए खाना पकाती है। और भी जो साधु संत महात्मा है जो पहाड़ों में चले जाते हैं, तो वहां पर तुम्हें क्या लगता है कि वो खाना पकाते हैं? तो साधना सिद्धि का मार्ग जो है इतना सहज नहीं है जितना लोग सोचते हैं, और इतना कठिन भी नहीं है कि असंभव भी नहीं है कुछ भी। लेकिन बात है कि सोचने की बात। अब जिस शमशान में तुम लोग जाते हो, वहां पर तुम मुर्दा जलाने के बाद जो है, अब इंसान तो वही है ना कि जानवर को धोकर पकाकर खाता है और मुर्दे को जलाने के बाद आकर नहाता है। तो जिस शमशान का, जहां पर तुम्हें अशुद्ध मार्ग लगता है शमशान का, अघोर जो है शमशानी साधक जो है, उनको वहीं पर ही पवित्रता मिलती है। जहां पर बोला जाता है शमशान जो है अशुद्ध जगह है, जहां पर पंचतत्व को जो है मुक्ति मिल जाती है एक तरह से, जहां पर सबके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, जहां पर नया मार्ग हर एक इंसान को मिलता है, वो जगह अशुद्ध कैसे हो सकती है? तो उसी अशुद्ध भूमि में रहकर वह लोग भोजन को पकाते हैं, लेकिन उनका नॉर्मल ही भोजन होता है। ये एक अवस्था की बात की गई है कि अघोरी की एक अवस्था ऐसी चरम अवस्था होती है कि वो उसके लिए मल भी मिष्ठान के बराबर है। समझ? बात सिर्फ दृष्टि की है। जब तुम्हारी दृष्टि इतनी बड़ी हो जाएगी, अब देखिए, फिर से बात बताता हूं और हर बार बताऊंगा कि तुम्हारी मां की, बहन की, सबके अंगों की बनावट एक जैसी है ना, मानते हो? तुम्हारी बीवी के अंग भी वैसी है, तुम्हारी मां के भी ऐसी है, तुम्हारे बहन के भी ऐसी है। फर्क कहां पर है? तुम्हारे नेत्र और तुम्हारी सोच में। और जो लोग इस बात का, जो लोग बोल रहे हैं कि सात्विक भोजन करो, ये ऐसे भोजन करो, वैसे भोजन करो, तो पहले पंचगव्य का लेकर आओ ना। पंचगव्य में तुम लोग गाय का क्यों खा रहे हो भाई? गाय का पेशाब और ये जो है गाय गौ का अर्घ जो बिक रहा है, गाय के पेशाब को, और जो है तुम लोग जो उसकी विष्ठा है गाय की, जो है गोबर को, तुम लोग क्यों उसका सेवन कर रहे हो? वो पंचगव्य क्या वो पवित्र हो गया? कैसे पवित्र हो गया, पहले कोई बताएगा? अगर गाय घास खाती है तो घोड़ा भी घास खाता है, बैल भी घास खाता है, भैंस भी घास खाती है। तो क्या है कि एक सिद्धांत बने हुए हैं, एक जो है सनातन धर्म बना गया है, इसकी परंपराएं बनी गई है, जिसमें मां का दर्जा दिया गया है। अभी बहुत अच्छी बात है, ये जो गाय है इसको मां का दर्जा दिया गया है, तो इस मां के जो है, इस मां का तो तुम जो है पेशाब भी पी रहे हो, इसका मल भी खा रहे हो, बोल रहे हो कि पवित्र है। और जिसने तुम्हें पैदा किया है उसका क्यों नहीं खा रहे तुम? कोई है जवाब? नहीं है ना जवाब। तो इसलिए ज्यादा उछलो मत। ज्ञान की भाषा, परिभाषा बहुत है, अनेक प्रकार की है। विशालनाथ तक ही सीमित नहीं है, या विशालनाथ के ज्ञान तक सीमित नहीं है, इससे ऊपर का भी ज्ञान देने वाले बैठे हैं, इससे ऊपर की भी चरम सीमाएं हैं। तो बात होती है सिर्फ दृष्टि की, होती है कि वो दृष्टि ऐसी बन जाती है। जब मेरे को एक बात बताओ, जब इंसान का जब मन ना हो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे को जब तुम्हारा मन खराब हो रहा हो, तुम्हें उल्टियां लगी हुई है, तुम्हारा पेट खराब हुआ है, और उसके बाद तुम्हारे सामने कोई जो है जलेबी कचौड़ी वगैरह लेकर आएगा, तो तुम नहीं खाओगे ना। जब तुम्हें भूख लगी हुई है, तो उस भूख में तुम कितने भी बड़े अमीर क्यों ना हो, कितने भी बड़े 5 स्टार में क्यों ना खा रहे हो, तुम भंडारे में भी खा लोगे, जो रूखा सूखा मिलेगा तुम खाओगे कि नहीं खाओगे?
तो ये एक भूख की अवस्था होती है। तो वो शक्तियों की भूख की अवस्था होती है कि जहां पर इंसान इतना निर्मम हो जाता है कि उसको भेद ही नहीं रहता है, उसको अच्छे बुरे का एक अवस्था ऐसी पहुंच जाती है। क्योंकि कुछ प्याले ऐसे हैं जो देखा जाए तो, जैसे मेरे को बताया गया था और जो बात सच भी है, कि कुछ क्रियाएं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको अब मैं बताऊंगा नहीं कैसे है, लेकिन उसको अगर तुम एक बारी पी ही लोगे, शमशान की ऐसी कुछ वस्तु है जिनको तुम पी लोगे तो उसके सामने, तुम्हारे सामने चाहे 60 साल की औरत आ जाए, चाहे 10 साल की औरत आ जाए, चाहे कटरीना कैफ आ जाए, सब व्यर्थ लगना लग जाएगा। तुम्हारे अंदर की काम वासना वासना सब कुछ, तुम एकदम सम हो जाओगे। तुम्हें किसी भी भोजन से घृणा नहीं होगी और कोई भी भोजन प्रिय नहीं होगा। कोई तुम्हारा अपना नहीं होगा लेकिन पराया भी नहीं होगा। तो एक सम हो जाना, शून्य हो जाना, जहां पर तुम्हारे अंदर की वासना खत्म हो जाती है, जहां पर तुम्हारे लिए एक जो है 6 साल की बच्ची और जो जवान औरत है एक समान हो जाएगी। वो अवस्थाएं हैं, ये बहुत अवस्थाएं हैं। तो ये एक बोला गया है कि अघोरी जो है मल और इसका सेवन करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो रोज ही ये कार्य करते हैं। ये बात है अवस्था की, जब उस चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं। आई बात समझ में? उस मल की जब है ना, जब तुम्हें कराऊंगा तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जब मल त्याग करते हैं तो उसमें इतनी खुशबू आती है कि उसका दिल करता है खा ले। जैसे एक एक्सपीरियंस आज से 1 साल पहले मैंने तुम लोगों को यह बात बताई थी, और उसके बाद एक लड़के का वीडियो डाला है जिसने बंगलामुखी की साधना की, और उसने बोला कि गुरुजी बताओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि जब मैं मल त्याग करने गया तो मेरे को लगा कि मैं खा लूं उसको। क्योंकि बेटा ऐसा है ना कि तुम जब अन्न खा रहे हो ना, और जो तुम्हारा मल निकल रहा है ना, ये अर्घ है, ये पंचभूतों का अर्घ है। तो इसके लिए जितनी औकात है उतना ही काम करे इंसान, चाहे वो विशाल नाथ है चाहे सापने वाले। जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, औकात है, उतना ही है। बड़ा बड़ा निवाला मत खाओ, बड़े बोल मत बोलो। स्वयं धरती के नाली के कीड़े होते हुए तुम लोग आसमान पे लोगों को उड़ाने की कोशिश मत करो। पहले स्वयं को देखो, जो भी व्यक्ति है पहले स्वयं को देखो कि तेरी खुद की औकात क्या है, तू कहां तक पहुंची हुई हस्ती है। फिर उसके बाद बात करो तुम दूसरी दुनिया की। आजकल यही चल रहा है सब सोशल मीडिया के ऊपर आकर, ठीक है ना, ये सब यही चल रहा है बस। अभी क्या है कि जाओ देखो, मैंने शेयर किया था पोस्ट, जो शेयर है किए हुए, बस साधनाएं होटलों तक सीमित रहेगी। ये सभी अघोरी है, सभी होटलों के अघोरी बने हुए हैं। हमारे वीडियो देख के सब कुछ देखने के बाद ये लोग क्या है कि जब हमारे वीडियो देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद ज्ञान दे दिया, तो उसके बाद जो है ये लोग परम ज्ञानी बन जाते हैं, लोगों के सामने साधक बन जाते हैं, और तुम लोगों की मूर्खता है। जो मेरा ज्ञान है मेरा ही ज्ञान है, वो ना तो किसी चैनल में मिलेगा ना कहीं और मिलेगा। ऐसे और साधक भी है, हर साधक का खुद का ज्ञान होता है, क्योंकि साधना और साधक का मार्ग सदैव एक जैसा नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। अब भगवान जो थे, विष्णु थे, इन्होंने जब जन्म लिया तो इन्होंने जब राम के उसमें जन्म लिया अवतार में, तो इनका राम जन्म अलग था। विष्णु का लिया तो उसमें अलग था। ऐसे ही भगवान शिव शंकर के 12 रुद्र अवतार हुए हैं, नहीं तो 11 हुए होंगे, अगर मेरे को गलती लग रही है। तो भगवानों के रुद्र अवतार हुए तो शक्ति तो एक ही है ना, तो सबका स्वभाव अलग अलग क्या हुआ, इसीलिए अलग अलग हुआ ना, क्योंकि साधक का सदैव जो है अघोर सात्विक पंथ भी है, ठीक है। अघोर जो है सात्विक पंथ भी है, जहां पर ये सभी चीजों का कहीं पर भी वो उल्लेख किया जाता है। लेकिन ये बात तो उनके लिए, ये वीडियो तो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है ना, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिनको बात समझ में नहीं आई कि अगर हमने बोला था कि अगर तुम खुद को अघोरी बनते हो तो तुम लोग हमारे पात्र में आओ, तुम पेशाब पीने का दम रखते हो तो बन के दिखाओ। तो इसका अर्थ ये नहीं था कि भी तुम रोज ही पी सको, इसका अर्थ ये होता है कि तुम उस अवस्था तक पहुंच सको। अभी साला कोई कमांडो ट्रेनिंग देगा तो यही बोलेगा ना कि 60 किलो तू भार उठाकर अगर 1 किलोमीटर चल सकता है तो तभी तो कमांडो बनेगा, क्योंकि तेरे को 60 किलो भार उठाकर 50 किलोमीटर भी चल रहा है। अगर तू 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, 50 किलोमीटर क्या चलेगा? तो यही बात मैंने समझाई थी
कि भाई वहां तक, उस मार्ग तक पहुंचने के लिए तुम लोग अंश भर भी करके तो देखो पहले, तब उस अवस्था की बात करो ना। अब कुछ चूतिए आपको बोलते अरे गुरु है अघोरी श्री 1008, अघोर में कभी 1008 9 10 कभी 11 होता ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना। इसकी अवस्थाएं होती है। अब वो सब भी उजागर कर देंगे तो ये लोग तो वहां तक पहुंच जाएंगे। इन नकली अघोरियों को तो चाहिए यही कि हम लोग इनको ज्ञान दे और उसी ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे आगे प्रस्तुत कर दे और बोले कि ये देखो हम हैं। बस बात इतनी सी है कि हम बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। मेरा अब अघोर के विषय में कोई वीडियो नहीं आने वाला है। मैं ऐसे जो है नलायकों को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं जो अघोर के नाम पर होटलों में जा जाकर ये साधनाएं कर रहे हैं, सिद्धियां कर रहे हैं, औरतों को बुला रहे हैं, ठीक है। तो मैं इन लोगों के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं और जिसके ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर ये लोग अपना ज्ञान बोले और किसी स्त्री का शोषण करे, कुछ गलत करे। और थोड़ी अकल तो तुम लोग भी लगा लिया करो ना। जिसकी तुमने शक्ल नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, उसके पीछे काय को भागते हो। बाकी भागते रहो, मेरा क्या जा रहा है, मेरा जा रहा है कुछ। होटल में जाओ, रात को जाओ, दिन में जाओ, सुबह जाओ, शाम जाओ, एक से मरो, 100 से मरो, मेरे बाप का क्या जा रहा है, किसी साधक का क्या जा रहा है। ये जो बड़े बड़े महात्मा तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं ना, कोई दुख है हमें बताओ, कोई दुख है हमें बताओ, ये सारे साले मतलब ही बने हुए, किसी को किसी के दुख से कोई भी मतलब है ही नहीं। तुम लोग बता दो तुम्हें कितने 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 अपने दुख से मतलब है, अपने परिवार को छोड़ के किसी से दुख से मतलब है तुम लोगों को। किसी की एक बारी मदद करोगे, 2 बारी करोगे, इससे ज्यादा तुम लोग कभी नहीं कर सकते। बस बात सिर्फ इतनी सी है। ये सब जो है एक आडंबर है, तुम्हारे को पैसे लूटने का, तुम्हारे शारीरिक शोषण करने का। ये सिर्फ आडंबर है जिसमें तुम्हारे को बता दिया जाता है कि हाँ हम तुम्हारा कार्य मुफ्त में करेंगे। इन लोगों से जैसे तो हम लोग ही अच्छे हैं ना। एक पेड ग्रुप बनाकर एक साफ सुथरा काम तो कर रहे हैं ना। किसी का नाम जानते हैं, कितनी औरतें जुड़ी है, किसी का क्या है, लेना देना ही नहीं, ना कोई इनबॉक्स ना कोई आउटबॉक्स। अपना सीधा पैसे दो और उसके बाद गेट लॉस। अपना साधना करो, अपने को कोई लेने देने का नहीं तुम लोगों से। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, बस साधना के रिलेटेड पूछना है, ग्रुप में पूछो, इनबॉक्स में नहीं, ग्रुप में पूछो, सबके सामने पूछो, जवाब मिल जाएगा। परेशानी आ रही है, कुछ आ रही है, जवाब पूछो, ग्रुप में पूछो, मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। कोई इनबॉक्स नहीं, कोई आउटबॉक्स नहीं। चलो जय माता दी। आदेश आदेश, जिसको समझ आए लाइक कर दो, जिसको ना समझ आए तो जो मर्जी करो।